लक्ष्मी माता की जय। माता लक्ष्मी को धन संपत्ति और वैभव की देवी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता अनुसार जिस पर माँ लक्ष्मी का हाथ हो, कृपा हो या जिस घर में वे विराजती हो, उस घर के लिए सुख समृद्धि के द्वार खुल जाते हैं। इसके चलते भक्त इन कोशिशों में लगे रहते हैं कि किसी न किसी तरह माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर लें। माता नारायणी जिस पर प्रसन्न हो जाती हैं, उसका जीवन आराम, मान सम्मान और ऐश्वर्य से भर जाता है। आप जब भी घर से किसी भी खास काम से निकलें, तो निकलने से पहले थोड़ा मीठा दही खाकर निकलें। इससे माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अगर आपके काम में अवरोध आ रहा है, तो शुक्रवार के दिन काली चींटियों को चीनी डालें। शंख, कौड़ी, कमल, मखाना, बताशा ये सब महालक्ष्मी को विशेष प्रिय है। शुक्रवार के दिन मंदिर में जाकर माता को अर्पित करें। घर में स्थायी सुख समृद्धि हेतु पीपल के वृक्ष की छाया में खड़े रहकर लोहे के बर्तन में जल, चीनी, घी तथा दूध मिलाकर पीपल के वृक्ष की जड़ में डालने से घर में लंबे समय तक सुख समृद्धि रहती है और लक्ष्मी का वास होता है। घर में बार बार धन हानि हो रही हो, तो घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़ककर गुलाल पर शुद्ध घी का 2 मुखी दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय मन ही मन यह कामना करनी चाहिए कि भविष्य में घर में धन हानि का सामना न करना पड़े। जब दीपक शांत हो जाए, तो उसे बहते हुए पानी में बहा देना चाहिए। संपत्ति और संतान की प्राप्ति चाहते हैं, तो गज लक्ष्मी माँ की उपासना करें। ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताया गया है जिन्हें करने से माँ लक्ष्मी जल्द प्रसन्न हो जाती हैं। तो आइए जानिए इन कारगर उपायों को। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर रोजाना हल्दी से स्वास्तिक बनाने से माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। अगर आप स्वास्तिक बनाने के साथ ही घर के मुख्य द्वार पर रोजाना दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो यह आपके लिए लाभकारी रहेगा। लक्ष्मी जी की आरती और पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है, धन वर्षा के योग बनते हैं। तुलसी के पौधे में नियमित रूप से जल अर्पण करें और शुद्ध घी का दीपक जलाएं। तिजोरी और पूजा स्थल पर चांदी का सिक्का रखें। शुक्रवार के दिन सुबह स्नान करके सफेद, लाल या गुलाबी वस्त्र धारण करें। इसके बाद श्री यंत्र व माँ लक्ष्मी के चित्र के सामने खड़े होकर श्री सूक्त का पाठ करें। कमल का पुष्प यदि ना हो, तो कोई भी लाल पुष्प माँ को अर्पित करना लाभकारी होता है। माँ लक्ष्मी को पूजा में मखाने का भोग लगाना चाहिए। पानी में उगने वाले इस फल को बहुत ही पवित्र माना जाता है। चंद्रमा को देवी लक्ष्मी का भाई माना जाता है। वहीं बताशे को चंद्रमा से जोड़कर देखा जाता है। यही वजह है कि बताशे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए चढ़ाए जाते हैं। फल, मिठाई और सूखे मेवे का भोग लगाने से माँ प्रसन्न होती है, जिससे पूरे परिवार पर माँ की कृपा बनी रहती है। माता लक्ष्मी को पान बहुत पसंद है। पूजा पाठ पूरा होने के बाद माँ लक्ष्मी को पान का भोग लगाना चाहिए। घर में कोई भी पूजा पाठ हो, उसमें नारियल को देवी देवताओं पर अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। माँ लक्ष्मी का प्रिय फल होने के कारण ही नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। इसलिए माँ लक्ष्मी को भोग में जल से भरा नारियल अर्पित करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा में शुद्ध घी का दीपक जलाएं। लक्ष्मी मंत्रों का पाठ करें। लक्ष्मी बीज मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। लक्ष्मी गायत्री मंत्र ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। और महालक्ष्मी मंत्र ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः पढ़े जा सकते हैं। इसके साथ ही श्री सूक्त का पाठ भी करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जल्द प्रसन्न होंगी।
रविवार को पुष्य नक्षत्र में कुश मूल लेकर आए और गंगा जल से इसे धोकर शुद्ध कर लें। अब इसे देवता मानकर घर के मंदिर में रखकर विधिवत पूजन करें। बाद में इसे लाल रंग के कपड़े में लपेटकर तिजोरी या फिर धन के स्थान पर रख दें। माना जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। घर को साफ सुथरा रखें, क्योंकि लक्ष्मी माता वहां निवास करती है जहाँ स्वच्छता होती है। शास्त्रों के अनुसार माँ लक्ष्मी का वास उन घरों में नहीं होता जहाँ गंदगी रहती है। शाम के समय भूलकर भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। झाड़ू को हमेशा लिटाकर रखना चाहिए, खड़ा करके नहीं। झाड़ू को छुपाकर रखें। झाड़ू को लांघना या पैर से छूना अशुभ माना जाता है। टूटी हुई झाड़ू का उपयोग नहीं करना चाहिए। झाड़ू को कभी भी रसोई घर में नहीं रखना चाहिए। गोधूली बेला में माँ लक्ष्मी की पूजा करना शुभ होता है। माँ लक्ष्मी की पूजा में शंख बजाने की विशेष मान्यता है। आइए सुनते हैं लक्ष्मी माता की कृपा की कथा। बहुत समय पहले की बात है। काशी नगरी में विष्णुदास नाम का एक धर्मनिष्ठ व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी रत्ना देवी अत्यंत संयमी, पुण्यात्मा और माता लक्ष्मी की परम भक्त थी। हर शुक्रवार को वह व्रत रखती, घर में साफ सफाई करवाती और दीपक जलाकर श्री सूक्त का पाठ करती, निर्धनों को अन्न वस्त्र दान देती और हर शुक्रवार को 5 कन्याओं को भोजन कराती। पति पत्नी के जीवन में भक्ति, सेवा और संतोष था, लेकिन धन सीमित था। फिर भी वे कभी किसी भिखारी को खाली हाथ नहीं लौटाते। एक दिन की बात है, शुक्रवार का दिन था। रत्ना देवी ने सुबह स्नान कर पूरे घर को गंगा जल से शुद्ध किया। आंगन में सुंदर रंगोली बनाई, द्वार पर स्वास्तिक बनाया, दीपक जलाया, माँ लक्ष्मी का चित्र सजाया और माता के भोग के लिए हलवा बनाया। वो माता की पूजा करने ही जा रही थी, तभी द्वार पर एक धीमी कांपती सी आवाज सुनाई दी, बेटी कुछ भोजन मिलेगा। रत्ना देवी ने द्वार खोलकर देखा तो एक वृद्धा भिखारिन कांपते हाथों से लकड़ी टेकते हुए खड़ी थी। शरीर पर फटे पुराने वस्त्र, चेहरा झुर्रियों से भरा। रत्ना देवी ने तुरंत उन्हें भीतर बुलाया, चरण धोए, आसन पर बिठाया और गर्मा गर्म हलवा उनके आगे परोस दिया। उसके बाद उन्हें एक धोती और कुछ सिक्के भी दान में दिए। वृद्धा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी तूने आज जो किया है वह केवल सेवा नहीं, श्रद्धा है। मैं प्रसन्न हूँ। तेरा घर सदा धन धान्य से भरा रहेगा। इतना कहकर वृद्धा मुस्कुराई। रत्ना देवी ने सर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। उसके बाद जब उन्होंने सर उठाया तो देखा वहां कोई नहीं था, न वृद्धा न उसकी लाठी, बस एक दिव्य कमल पुष्प और सुनहरी आभा वहां रह गई थी। उसी रात रत्ना देवी को स्वप्न में दर्शन हुआ। माँ लक्ष्मी स्वयं प्रकट होकर कह रही थी, वत्से मैं आज वृद्धा बनकर तेरी श्रद्धा की परीक्षा लेने आई थी। तूने मुझे सेवा, सम्मान और सच्चे भाव से अपनाया। अब से तेरे घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। पर याद रखना, इस कृपा को बांटना, छुपाना नहीं। अगले ही दिन विष्णुदास के व्यापार में उन्नति होने लगी, घर में संपन्नता बढ़ने लगी। पर उनका स्वभाव नहीं बदला। वे अधिक दानी, सेवाभावी और विनम्र हो गए और लक्ष्मी माता में अपनी श्रद्धा बनाए रखी। लक्ष्मी माता ने जैसे उन व्यापारी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई, वैसे ही हम सब पर भी बनाए रखे। हमारे घरों को धन धान्य से परिपूर्ण करें। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। आइए अब सब मिलकर करते हैं लक्ष्मी माँ की आरती। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निश दिन सेवत, मैया जी को निश दिन ध्यावत, हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता।
दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्यावत रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम पाताल निवासिनी, तुम ही शुभ दाता, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर में तुम रहती, तहाँ सब सद्गुणवाता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न कोई पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर, क्षीरोदधि जाता, रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। माँ लक्ष्मी जी की आरती जो कोई जन गाता, स्वामी प्रेम सहित गाता, पूर्वानंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। ओम जय लक्ष्मी माता। मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निश दिन सेवत हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता।